फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मॉडर्न इंग्लिश। इससे पहले हम लोगों ने जितने भी प्रीवियस वीडियो देखे हैं उन सब में हम लोगों ने ओल्ड इंग्लिश पढ़ लिया है और मिडिल इंग्लिश पढ़ लिया है। अब हम आज के इस वीडियो में मॉडर्न इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। तो मॉडर्न इंग्लिश पढ़ने से पहले थोड़ा सा प्रीवियस के वीडियो के बारे में जान लें। ओल्ड इंग्लिश का पीरियड कब से कब था? 449 एडी से लेकर 1066 एडी तक। उसके बाद मिडिल इंग्लिश से स्टार्ट हुआ कब? 1150 से लेकर 1500 एडी तक। और यहीं से 1500 एडी मतलब 15th सेंचुरी से क्या हुआ? हमारा मॉडर्न इंग्लिश स्टार्ट हुआ। तो मॉडर्न इंग्लिश बेसिकली 15th सेंचुरी से लेकर टिल नाउ इज कॉल्ड मॉडर्न इंग्लिश। मतलब कि द इंग्लिश फ्रॉम 15th सेंचुरी टिल नाउ इज कॉल्ड मॉडर्न इंग्लिश। मतलब कि जो हम लोग 15th सेंचुरी से और अभी तक जो हम लोग इंग्लिश बोलते आ रहे हैं वो मॉडर्न इंग्लिश के कैटेगरी में आएगा। अभी भी हम लोग जो इंग्लिश बोलते हैं वो मॉडर्न इंग्लिश के कैटेगरी में ही आएगा। और एक बात है मॉडर्न इंग्लिश के बारे में कि मॉडर्न इंग्लिश को हम लोग सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज बोलते हैं। ऐसा क्यों सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज क्यों बोलते हैं? बेसिकली सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश हैज़ नो डायलेक्ट्स, सो इट इज़ कॉल्ड सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज। और डायलेक्ट्स के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है, फिर भी एक बार बता देते हैं कि डायलेक्ट्स क्या है। डायलेक्ट्स इज़ अ स्मॉल यूनिट ऑफ लैंग्वेज। मतलब डायलेक्ट एक स्मॉल यूनिट ऑफ लैंग्वेज है जो कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया और रीजन में बोला जाता है। तो ये बात क्लियर हुआ कि मॉडर्न इंग्लिश को हम लोग सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट हैज़ नो डायलेक्ट्स। मॉडर्न इंग्लिश के पास कोई भी डायलेक्ट्स नहीं है। लेकिन ओल्ड इंग्लिश के पास थे और मिडिल इंग्लिश के पास भी थे। ओल्ड इंग्लिश के पास कौन कौन था? नॉर्थम्ब्रियन, केंटिश, अमेरिकन, वेस्ट सेक्सन। ये सब किसके डायलेक्ट्स हैं? ये सब ओल्ड इंग्लिश के। और मिडिल इंग्लिश के कौन कौन से हैं? नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्ट मिडलैंड, वेस्ट मिडलैंड एंड केंटिश। ये किसके डायलेक्ट्स है? ये मिडिल इंग्लिश के डायलेक्ट्स है। और लेकिन मॉडर्न इंग्लिश के पास कोई भी डायलेक्ट्स नहीं है। क्लियर हुआ ये बात? और मॉडर्न इंग्लिश जो है मतलब मॉडर्न इंग्लिश ही नहीं, मतलब जो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज है वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज के फॉर्म में इस्टेब्लिश है। मतलब अब भी आप दुनिया में किसी भी जगह पे जा सकते हैं, आप इंग्लिश यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि इंग्लिश जो है वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इंटरनेशनल लैंग्वेज या इंग्लिश को ऐसे भी डिफाइन करते हैं वर्ल्ड फॉरम्स मतलब कुछ ऐसे प्लेसेस, जैसे आगे अभी देखते हैं इट इज़ यूज्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज एट वर्ल्ड फॉर्म्स मतलब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है लाइक यूएनओ, WHO, सार्क, इन सब के जगह पे वो लोग ऑफिशियल लैंग्वेज के जैसा इंग्लिश को यूज़ करते हैं हम लोग इंग्लिश को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज। और बात करते हैं कि प्रिंटिंग। हाँ, उस समय तो मैंने बता दिया था प्रीवियस वीडियो में, मिडिल इंग्लिश वाले वीडियो में, कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1476। किसके द्वारा? विलियम कैक्सटन। किसने प्रिंटिंग प्रेस का इंट्रोड्यूस किया था? तो विलियम कैक्सटन। ये बात भी क्लियर हुआ। तो अब पिछले वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि इंग्लिश जो है सिर्फ एक ही लैंग्वेज से मिलकर नहीं बना है। ये मैंने बताया था कि इंग्लिश जो है मोर देन 50 लैंग्वेजेस मतलब ऑलमोस्ट 50 लैंग्वेजेस से मिलकर बना हुआ है। इंग्लिश बोरोड वर्ड्स फ्रॉम ऑलमोस्ट 50 डिफरेंट लैंग्वेजेस। मतलब कि वो तो बता चुके हैं कि इंग्लिश जो है मोर देन 50 लैंग्वेजेस से मिलकर बना हुआ है। ये बात भी क्लियर हुआ कि इंग्लिश कितने लैंग्वेजेस से मिलकर बना। आज के बाद आप लोगों को कोई पूछे कि इंग्लिश कितने लैंग्वेज से मिलकर बना हुआ, तो आप लोग बोलेंगे मोर देन 50 या ऑलमोस्ट 50 डिफरेंट लैंग्वेजेस से मिलकर बना हुआ है। और एक इंग्लिश के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है
कि जो 18th सेंचुरी का इंग्लिश है ना, 18th सेंचुरी का जो इंग्लिश है उसे ऑगस्टन एज के नाम से जानते हैं। ऑगस्टन एज किसके नाम से जानते हैं? ऑगस्टन एज। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये ऑब्जेक्टिव में ये पूछ देता है कि 18th सेंचुरी की इंग्लिश को हम लोग किस नाम से जानते हैं, मतलब किस ऑगस्टन एज के नाम से जानते हैं। ठीक, और भी कुछ मॉडर्न इंग्लिश में ही कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं, जैसे कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन नाम के एक पर्सन ने पहली बार इंग्लिश लैंग्वेज का डिक्शनरी पब्लिश किया था। कब? 1755 एडी में। कौन पब्लिश किया था? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। कौन? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। और कब पब्लिश किए थे? 1755 एडी में। और क्या पब्लिश किए थे? डिक्शनरी। और भी एक डिक्शनरी के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो डिक्शनरी है वो ओवर 40,000 वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स कंटेन करता है। मतलब एक डिक्शनरी अगर आपको लिखना है तो उस डिक्शनरी में कम से कम 40,000 वर्ड्स होने चाहिए और उसके मीनिंग होने चाहिए। 40,000 वर्ड्स के साथ साथ उनके मीनिंग भी होने चाहिए। एक डिक्शनरी लिखने के लिए कम से कम कितना वर्ड्स और देयर मीनिंग्स रिक्वायर्ड है? 40,000। तो मॉडर्न इंग्लिश बेसिकली यहीं पर ख़त्म होता है, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में ज़्यादा कुछ था नहीं, और जो भी मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स था वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया। इसमें जितना सारा भी पॉइंट्स है सारा मॉडर्न इंग्लिश के बारे में हो, और इससे ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है। ये सब जितने भी पॉइंट्स देख रहे हैं ना आप, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश ही नहीं, मतलब ये अ स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो बुक है उससे पूरे 15 मार्क्स का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछता है। तो 15 मार्क्स का क्वेश्चन करने के लिए हम लोग को ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। हम लोग देख ही रहे हैं कि शुरू से बस लिरिक में चल रहे हैं, मतलब कि एज ए हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इंग्लिश की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पे इंग्लिश में, कि इंग्लिश कैसे ओरिजिनेट हुआ ये तो नहीं बताया, फिर भी आज बता दे रहे हैं। देखिए, इंग्लिश जो है वो इंग्लैंड का लैंग्वेज नहीं है। हम लोगों के दिमाग में आ जाता है इंग्लिश मतलब इंग्लैंड। नहीं, इंग्लिश इंग्लैंड का लैंग्वेज नहीं है। इंग्लिश वो रियली में क्या है? वो जर्मनी का लैंग्वेज है। वो कुछ जर्मन लैंग्वेज है इंग्लिश, समझे? आप बोलेंगे जर्मन कैसे? देखो, जब 449 एडी से लेकर 1066 एडी तक पीरियड को ओल्ड इंग्लिश पीरियड बोलते हैं। जो इंग्लिश बोला जाता है वो जर्मनी के लोग, मतलब कुछ जर्मन ट्राइब्स ही इंग्लिश बोलते थे, और उन्हीं ने इंग्लैंड पर आक्रमण किया था और इंग्लैंड को अपने कब्जे में ले लिया था। तो उसी समय से वहाँ पे जर्मन जो थे उस समय इंग्लिश बोलते थे। तो उसी तरीके से इंग्लिश ओरिजिनेट हुआ, और ये इसलिए बोला जाता है कि इंग्लैंड जो है, मतलब इंग्लिश जो है इंग्लैंड का लैंग्वेज है बेसिकली, क्योंकि उससे पहले 449 एडी से पहले मतलब इंग्लिश एक वर्ड फॉर्म्स नहीं था। जैसे उन्होंने इंग्लैंड पर कब्जा किया ना, तो वहाँ से इंग्लिश बेसिकली एक इंटरनेशनल लैंग्वेज के फॉर्म में इस्टेब्लिश हो गया, इंटरनेशनल लैंग्वेज के फॉर्म में। इसलिए हम लोग इंग्लिश दिमाग में आते ही इंग्लैंड चल जाते हैं, मतलब इंग्लैंड के बारे में सोचने लगते हैं कि हाँ इंग्लैंड से इंग्लिश लिया गया। नहीं, इंग्लैंड से नहीं है, वो एक जर्मन लैंग्वेज है। जर्मनी के कुछ ट्राइब्स जो थे वो लोग बोलते थे, और उन्हीं ने जब इंग्लैंड पर आक्रमण किया था तो उसी समय से इंग्लिश एज ए इंटरनेशनल लैंग्वेज के फॉर्म में हो गया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।